नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बदायूं में दो बच्चों की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर यूपी पुलिस ने मामले में की है बहुत बड़ी कार्रवाई। हत्या का आरोपी साजिद को पुलिस ने मुठभेड़ में किया है ढेर। घटना के बाद चंद ही घंटों में पुलिस को मिली है ये बड़ी कामयाबी। साजिद का साथी जावेद फरार है। आईजी राकेश सिंह ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। तो बड़ी खबर बदायूं से आपको बता रहे, जहां पर दो बच्चों की हत्या का यह पूरा मामला है और इस दौरान गला रेतकर हत्या की गई है। घटना के चंद बाद ही इस दौरान एनकाउंटर में आरोपी को ढेर किया गया है। साजिद का साथी जावेद अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आईजी राकेश सिंह ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। तो बदायूं से खबर, जहां पर दो बच्चों की हत्या का यह पूरा मामला है और बात की जाए तो छत पर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। साथ ही यूपी पुलिस की अगर बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से वो एरिया छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस दौरान एनकाउंटर में आरोपी को ढेर भी पुलिस की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि आईजी राकेश सिंह ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। तो बदायूं का पूरा मामला, जहां पर दो बच्चों की हत्या का यह पूरा मामला है और इस मामले में आरोपी को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। आरोपी साजिद ने उस तरह से इन दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या की है। निर्मम तरीके से यह हत्या की गई है। इतना नहीं, बच्चों के पैरों को भी इस दौरान काटा गया है और बुरी तरीके से उनकी हत्या की गई है। साथ ही तीसरा जो बच्चा है वो भी इस दौरान, जो इन दोनों भाइयों का तीसरा भाई है वो भी घायल बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो दूसरा आरोपी है उसकी तलाश में भी जुटी हुई है। तो हत्या का आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बदायूं का पूरा मामला है और दो बच्चों की हत्या का यह मामला, जहां पर आरोपी साजिद ने दोनों बच्चों की गला रेत कर हत्या की है। अभी अगर बात की जाए तो आईजी राकेश सिंह ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है कि एनकाउंटर में आरोपी को ढेर कर दिया गया है। तो बदायूं का मामला, जहां पर कट्टरपंथी साजिद ने गला काट कर इस दौरान दो हिंदू बच्चों की हत्या की है। तो बड़ी खबर बदायूं से आपको बता रहे, कट्टरपंथी साजिद ने इस दौरान गला काट कर दो हिंदुओं की हत्या की। और साथ ही आपको बता दें कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या, इसके बारे में बताते हैं कि छत पर खून बिखरा हुआ मिला था, जिसके बाद आपको बता दें कि परिजनों में भी हड़कंप मचा हुआ है। और इस दौरान साजिद और जावेद ने कैसे काटा है आयुष और आहान का गला, ये भी आपको बता रहे। छत पर खून बिखरा हुआ था, बचने के लिए कैसे इधर उधर भागते रहे ये मासूम, जहां पर उस तरह से काटता रहा साजिद आयुष और आयान का ये गला और साथ ही तलवे भी इस दौरान काटे गए हैं। छत पर जो बच्चे हैं उनके खून से सने हुए पांव के निशान भी इस दौरान मिले और दोनों गर्दन छुरे से काटी गई हैं। उस तरह से सीने और पेट को भी चीरा गया है। फिलहाल योगी की पुलिस ने इस दौरान कैसे हालात को कंट्रोल में किया है, कैसे बदायूं को दंगे की आग से जलने से बचाया है, क्योंकि पुलिस की तत्परता से तुरंत ही एनकाउंटर इस दौरान किया गया। हालांकि इससे पहले जब पुलिस मौके पर पहुंची है तो आरोपी की तरफ से भी इस दौरान फायरिंग की गई, लेकिन मुठभेड़ में इस दौरान आरोपी साजिद को पुलिस ने ढेर कर दिया है। साजिद ने हत्या के बच्चों का खून भी पिया है, उसके मुंह पर लोथड़े लगे हुए भी इस दौरान पीड़ित परिवार ने ये भी बताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे बदायूं से, जहां पर एक एक करके एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। छत पर दोनों बच्चों की हत्या की गई है। इतना ही नहीं, जो पीड़ित परिवार है उसका ये भी कहना है कि बच्चों का खून भी इस दौरान साजिद ने पिया, क्योंकि उसके मुंह पर खून के निशान भी मिले हैं। और इतना ही नहीं, जो लीतले थे वो भी लगे हुए इस दौरान मिले हैं। फिलहाल पुलिस की ये तत्परता रही है कि मौके पर पहुंची और किसी भी तरीके से दंगा होने से पुलिस ने बचा लिया है। तो बदायूं का पूरा मामला, जहां पर कट्टरपंथी साजिद ने इस दौरान हत्या की। आखिरकार आपको बता दें, न्यूज़ वन इंडिया के सवाल, क्या कट्टर सोच की भेंट चढ़ गए आयुष और आयान? घर का करीबी होने के बाद साजिद ने कत्ल को क्यों दिया है अंजाम? ये तमाम सवाल न्यूज़ वन इंडिया पूछता है कि किस वजह से हत्यारा बना है साजिद, क्योंकि क्या हत्याकांड के पीछे जिहादी सोच है जिम्मेदार? ऐसे तमाम सवाल खड़े करते हैं इस हत्याकांड के बाद, क्योंकि दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी जाती है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रही है? क्या जिस तरीके से इस हत्याकांड के पीछे क्या ये वजह रही है जो जिहादी सोच है, क्या वो जिम्मेदार है? क्योंकि जिस तरीके से छत पर दोनों बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, तमाम सवाल खड़े होते और ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया भी तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिरकार ऐसी क्या सोच रही है जो जो निर्दोष बच्चे हैं उनकी हत्या को अंजाम दिया गया है। क्या कट्टर सोच के भेंट चढ़ गए हैं आयुष और आयान? क्योंकि ऐसे तमाम सवाल हैं। आखिरकार उन बच्चों से क्या दुश्मनी थी? आखिरकार ऐसी क्या सोच रही थी जिस वजह से इन दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई है और निर्मम तरीके से हत्या? इस दौरान
गला काटा गया है। उस तरह से बात की जाए तो उनके सीने पर भी वार किया गया है, बच्चों के तलवे तक के काटे गए हैं, क्योंकि इस दौरान आप जाहिर नहीं कर सकते हैं कि जिस तरीके से बच्चे भागते हुए नजर आए, उनके पैरों के निशान, खून के निशान वहां छत पर मिले हैं। तीसरे बच्चे पर भी इस दौरान हमला किया गया था, लेकिन मौके पर जिस तरीके से परिजन पहुंचे, किसी तरीके से उसको बचाया है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि अभी वो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन दो बच्चों की निर्मम तरीके से यह हत्या की गई है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस हत्या के पीछे कैसी मानसिकता रही है, क्या कट्टर सोच की भेंट चढ़ गए हैं आयुष और आयान? क्या इस दौरान करीबी होने के बाद भी साजिद ने कत्ल को क्यों अंजाम दिया है? किस वजह से हत्यारा बना है साजिद? आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह रही है? क्या कोई आपसी रंजिश रही है? क्या हत्याकांड के पीछे जिहादी सोच की जो है वो जिम्मेदार है? ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान हमारे साथ में जुड़े हैं, और साथ ही पवन तोमर बदायूं से संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हैं। पवन, अगर बात की जाए, क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, मासूम बच्चों को इस दौरान उनकी हत्या कर दी गई, इसके पीछे की क्या वजह रही है? क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आया अभी तक कार्रवाई के दौरान? बहुत ही बड़ी बड़ी खबर है कि किस तरीका से दो बच्चों की निर्मम तरीका से हत्या की गई है। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि वजह क्या रही है। देखो, हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये दुकान है जहाँ पर ये रहता था। ये दोनों भाई जो है, साजिद और जावेद, ये दोनों जो है यहाँ पर रहते थे, ये दुकान चलाते थे। यही जो है, जो जिन बच्चों की जो हत्या की गई है, दो बच्चों की निर्मम तरीका से हत्या, वो सामने ये मकान है इनका। इनकी बच्चों की जो माँ है वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, संगीता नाम है इनका। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीका से जो है यहाँ पर जो पुलिस ने बहुत मुस्तैदी की है। काफी जो है यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई थी, धीरे धीरे वहां से हटाया गया है। दूसरी बात करें, जब माँ से बात हुई तो माँ का कहना ये है कि ये हमारे यहाँ आता था, कोई हमारा हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब भी आता था तो हम इसे चाय पिलाते थे। ये घर में आया है, हमसे पैसे मांगे कि हमारी माँ की जो है वो हमारी पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, हमें जो है 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। तो हम 5,000 रुपए लेने के लिए वो जो है जाती है, दूसरा वो चाय बनाने लगती है कि चाय पी के जाइए। इतने में ही वो आयुष को लेकर ऊपर जाता है, वहीं उसकी धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम तरीका से हत्या कर दी जाती है। जब उसी बीच में छोटा वाला बच्चा वो पीछे से आता है, जिसका नाम हनी है, तो जब वो देखता है कि हमारे दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो वो भागता हुआ नीचे को आता है। हम पूरा तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीका से ये कैसे प्रवेश करता है, किस तरीका से उसने जो मौत के घाट दोनों बच्चों को जो उतारा। ये देखिए कितनी छोटे बच्चे थे, कोई जो है अगर बात भी थी, कुछ भी पैसे कोई भी लेन देन नहीं था, तो बच्चों की क्या कमी थी? जिस तरीका से जो हत्या की गई है बच्चों की, बहुत ही दर्दनाक तरीका से हत्या है। पूरा एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरीका से यहाँ से एंट्री करता है और इस घटना को बहुत बेहतरीन से अंजाम देता है। पूरा ये घर है, पूरा इस समय जो है पूरा घर है ये, यहाँ पर जो है सभी किस तरीका से शोक व्यक्त है, पूरा परिवार किस तरीका से, ये पूरा हम बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये देखिए पूरा ये घर है यहाँ पर, जहाँ पर ये इतनी बड़ी हत्या को वारदात दिया गया है। तो अभी तक सामने ये वजह नहीं आई कि वजह क्या काट रही है, क्या वजह रही है कि जो है इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया गया है। जी बिल्कुल पवन, क्योंकि जिस तरीके से जहां पर हत्या की गई है उसी घर के पास सामने आप वहां पर मौजूद हैं, तो आखिरकार क्या इससे पहले घर के अंदर आने से पहले क्या कभी परिवार के साथ में कोई बातचीत, कोई आपसी बहस, कुछ ऐसी बात निकलकर सामने आई हो? तो कोई भी वजह सामने ये नहीं आई है कि ये वजह क्या रही है, किस वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जब जो है माँ से बात हुई, जब उनकी दादी है, दादी भी मौजूद थी, दादी का कहना ये है कि ये जो है लगातार आता था, कोई भी किसी तरीका से इससे पहले कोई बात नहीं हुई है। इसने क्यों इतना जो परिवार की तरह से मानते थे, इसको जब भी आता था चाय पिलाते थे, बिल्कुल सामने रहता था, हम इसे 5,000 रुपए भी देने को थे। जब हमने फोन भी इतना माँ ने फोन भी लगवाया था, इनके पति जो थे वो बाहर रहते हैं, वो बाहर थे, तो उनसे कहा कि 5,000 रुपए लेने, परिवार का मामला तो ये लेने आए। तो ये तो परिवार जो पूरा परिवार मानता था इसके लिए, और इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, बहुत ही दर्दनाक घटना है।
अब क्या वजह रही है ये अभी सामने नहीं आ पा रही है जी। बिल्कुल पवन, तीसरा बच्चा भी इस दौरान घायल हुआ है क्योंकि उस पर भी साजिद ने हमला किया था। हालांकि मौके पर पहुंची है दादी जिन्होंने उस बच्चे को एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी हालत अभी कैसी है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी, उसकी भी हालत जो है गंभीर है। पूरा उंगली जो है काट दी गई है, कई जगह निशान भी मारे गए, पीठ पे भी निशान मारे हैं। वो तो ये गनीमत रही कि वो जो है निकल आती है उसकी माँ और बच्चों को लेके और दादी, और अगर वो नहीं निकलती तो शायद वो जिस तरीका से उसका मंजर था, जिस तरीका की उसकी सोच थी, वो शायद घर में किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वो गवाही, कोई भी कश्मीरी गवाही नहीं होता वो इस तरीका से। लेकिन छोटे बच्चे ने इतना जो है मुस्तैदी के साथ वो जो है बाहर निकल के आता है, तुरंत नीचे उतर के आता है। उसने बताया कि भाई को मार दिया गया है, तो तभी तुरंत जो है माँ और दोनों बाहर आ जाती है। उसी समय पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। उसके बाद जो है जब उसे अरेस्ट किया जाता है, उसी बीच में वो भागने की कोशिश करता है और उसी में जो है मुठभेड़ में वो मारा जाता है। ठीक है तो पवन, वापस लौटूंगे। नीलेश चौहान हमारे साथ में जुड़े। नीलेश, अब जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई, तीसरे पर हमला किया गया, घर में आना जाना रहा, क्या लगता है क्या ये एक जिहादी सोच अगर हम बात करें, क्या इस वजह से हुआ है? क्या मतलब क्या पूरे मामले में लगता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये बदायूं की जो घटना सामने आई है, लोगों के दिलों को हिला कर रख दिया है। जिस तरीके से साजिद नामक एक जो नाई का काम करता था, वो अचानक एक घर के छत पर पहुंचता है। जो नाबालिग बच्चे हैं 12 साल, 8 साल और 6 साल के, उनके ऊपर उस तरह से हमला करता है, गर्दन काटता है, सीना काटता है, तलवे काटता है। इसी दौरान की अगर हम बात करें तो बदायूं और आसपास के जिलों में ये बड़े पैमाने पर चर्चा है कि जो साजिद है वो तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर पहले तो बच्चों को मारता है, बाद में मौके पर ही बच्चों का वो खून पीता है। जब वो वहां से भाग रहा था तो उसके मुंह से मांस के चीथड़े लटक रहे थे और साथ ही साथ खून भी टपक रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जिहादी सोच की भी सोच वाली मानसिकता भी हो सकती है। जिस तरीके से साजिद ने 3 नाबालिग बच्चों के ऊपर उस तरह से हमला किया, हालांकि 2 की जान चली गई, जिसमें 11 साल का जो पीयूष है और 8 साल का जो अहान है उसकी मौत हुई, और अभी एक बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जब इस बात की जानकारी आसपास के मोहल्ले वालों को हुई तो आनंद फानन में मोहल्ले वालों ने पहुंचकर साजिद की दुकान को जला दिया, तोड़फोड़ कर दी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा और सैनिक बल को तैनात करना पड़ा। आईजी रेंज जो बरेली है वो मौके पर पहुंचे, डीएम खुद रात भर मौके पर मौजूद रहे, मोर्चा संभाले रखा और आसपास सभी लोगों से अनुरोध किया कि वो स्थिति को सामान्य रखे, कानून व्यवस्था को ना बिगड़ने दे। हालांकि इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि साजिद जो है भागने की फिराक में है। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जंगल के रास्ते जब लेकर निकल रही थी, उसी दौरान वो जो साजिद है पुलिस की जीप से बाहर कूदकर भागने की कोशिश करता है, पुलिस के ऊपर गोली चलाता है। जवाबी गोलीबारी में साजिद मारा गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में जिस तरीके से नाबालिगों के ऊपर उस तरह से हमला हुआ और सरेआम उसका खून साजिद ने पिया, तो अपने आप में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हमने तमाम वीडियो तालिबान के देखे हैं कि तालिबान में किस तरीके से उस तरह से लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, गला काटा जाता है, तलवे फाड़ दिए जाते हैं, सीने पर जोरदार वार किए जाते हैं, लगभग वैसा ही घटनाक्रम बदायूं में भी देखने को मिला है। क्योंकि तो एक निर्मम तरीके से हत्या, एक गला रेता गया है, पेट पर उस तरह मारा गया है, तलवे काटे गए हैं, बच्चे इधर से उधर भटकते रहे, उनके पैरों के निशान मिले हैं, एक हैवानियत सबसे बड़ी। देखिए, बिल्कुल ये हैवानियत ही इसको कहा जा सकता है और हैवानियत से भी बड़ा अगर कोई शब्द है तो उसमें उसको भी यहाँ पर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बिना किसी वाद विवाद के नाबालिग बच्चों पर इस तरीके से निर्मम हत्या करना, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तालिबानी विचारधारा से प्रेरित साजिद ने जब बच्चों को मौत के घाट उतारा तो जरा सी भी उसके दिल में एक सोच नहीं आई कि ये बच्चे हैं, इनसे हमारा क्या बैर है। लेकिन उसने बच्चों को मारा ही नहीं, मौके पर बच्चों का खून भी पिया, ऐसा लोग भी बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिहादी मानसिकता है जो लंबे अरसे से साजिद अपने दिल में पाल रहा था और ऐसे मौके की तलाश में था कि जब घर में लोग ना हो और बच्चे छत पर अकेले खेल रहे हो, इस दौरान इस घटना को अंजाम दिया जा सके और जो जिहादी मानसिकता है उसका खौफ जो है पूरे समाज में फैलाया जा सके। जान गंवा चुके और तीसरा जो बच्चा, हालांकि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं परिवार को ढांढस दिला रहे हैं कि इस पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस घटना के पीछे होगा, जिसने भी इस तरीके की तरीके की मानसिकता डेवलप करने में साजिद की मदद की होगी जाएगी। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले के
तरीके से हत्या करने की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से मिली, उन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार खुद इस मामले की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर से करा रहे हैं। बिल्कुल, वापस लौटती हूँ नीलेश। और पवन, अगर बात की जाए, क्योंकि पुलिस की तत्परता रही है कि वहां पर दंगे होने से बचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, एक अगर बात की जाए हैवानियत, निर्मम तरीके से हत्या, और ऐसे में अगर बात करें, क्या आसपास के लोगों से भी पवन बात हुई है? क्या मानसिक रूप से ये परेशान था या मानसिक रूप से बीमार था? क्या पहले भी कुछ ऐसी हरकतें इसकी देखने को मिली? जी, जिस बारे में जब बात की गई तो अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया है कि किस तरीका से ये परिवार जो है अभी 3 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। ये कहीं दूसरी जगह रहते थे, उससे बात की गई तो सभी का कहना था कि परिवार जो है बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सीधा सज्जन था। लेकिन किस तरीके वजह रही है कैसे इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, ये अभी रहस्य बना हुआ है। अभी जब जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते थे वहाँ के जो है अभी अध्यापक और प्रिंसिपल जब वो आए हैं, उन्होंने कहा ये बच्चे बहुत ही होनहार थे, इनको किस तरीका से निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई। तो ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। उनका सीधा कहना है कि एक को तो मौत को घाट उतार दिया, लेकिन अभी तक जावेद पकड़ा नहीं गया है। उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम किस वजह से दिया, क्या वजह रही है? अगर उनको जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो हम बहुत, उनका कई मंडलों में स्कूल है, उन्होंने सीधा कहना कि सारे स्कूल में मैं बंद कर दूंगा। जबकि इस समय पेपर चल रहे हैं उनके, तो उन्होंने आज पेपर भी हटा दिए गए। सीधा कहना कि हमारे स्कूल के इतने होनहार बच्चे थे, इनको इतनी निर्मम तरीका से हत्या की गई है, इनके जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जिस तरीका से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भू माफियाओं मर्डरों के खिलाफ जिस तरह का एक्शन लेते हैं, उसी तरीका से यहाँ एक्शन चाहिए। इतनी बड़ी वारदात, तो ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि इतनी बड़ी इसकी क्या सोच वापस रही। लौटती हूँ मैं, और हमारे साथ में दातागंज से विधायक राजीव कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, अब जिस तरीके से बदायूं में ये जो मामला हुआ है, ये जो हत्याकांड सामने आया है, 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है, तीसरा बच्चा भी इस दौरान घायल बताया जा रहा है, जिसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। आखिरकार किस तरीके से ये मानसिकता है? देखिए, ये बड़ी निर्मम और विभीत हत्याकांड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये विकृति उसकी मुझे दिखता है, लग रही है। और पुलिस ने अच्छा एक्शन किया है। मुठभेड़ में एक आरोपी को मार गिराया है, और मैं समझता हूँ दूसरे को भी बहुत शीघ्र पुलिस कार्रवाई करके गिरफ्तार करेगी, या जो भी कानून का काम है वो करेगी। लेकिन परिवार के साथ बहुत ही खराब हुआ है, जो इससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता है। और जनता में काफी रोष था, लेकिन अब पुलिस कार्रवाई होने के बाद थोड़ा सा जनता को सुकून मिला है कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। प्रशासन पूरी चुस्ती से इसका काम करे और दूसरे को भी शीघ्र गिरफ्तार करे, और पूरी कानून के दायरे में उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, और मृतकों के लिए कुछ राहत राशि और उनको भी देने की मांग सरकार से की जाएगी। बिल्कुल, बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है और यहाँ पर पैसे लेने के लिए पहुंचता है, और एक कैसी सोच, क्योंकि जो बच्चे हैं आखिरकार उन्होंने किस तरीके से विकृत सोच का आरोपी है। हाँ। इसकी सोच, और जो लोग इस तरीके की करते हैं, इनको समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हाँ। किसी जाति धर्म के हों, इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग हम लोग करते हैं, और शायद पूरा प्रशासन कर भी रहा है। और इसका अच्छा संदेश जनता में जाएगा, और शीघ्र दूसरी गिरफ्तारी हो जाए और अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि अब राजीव जी, जिस तरीके से हत्या भी की गई है और इस दौरान उन बच्चों का खून तक का पिया गया है, यानी कि अगर बात करें तो इंसानियत तो यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही है। नहीं, वो तो मैंने आपसे कहा, बहुत ही विकृति दर्शाती है आरोपी की, कि जिस तरीके से उसने किया है, इतना इसकी निंदा अधिक से अधिक की जाए वो भी कम है। बिल्कुल, और राजीव जी, ये भी एक यहाँ पर दंगे होने से भी बचे हैं, क्योंकि पुलिस की तत्परता भी जिस तरीके से नजर आई है। तत्परता रही, प्रशासन की तत्परता रही, और उन्होंने समय रहते ही उसको, आरोपी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वो भागने लगा, उस मुठभेड़ में मारा गया।
और प्रशासन और पुलिस सही तरीके से काम कर रहे हैं। बस हम लोगों का लक्ष्य है कि जो दूसरा आरोपी है वो भी शीघ्र गिरफ्तार हो और कानून के दायरे में उसके साथ। बिल्कुल, क्योंकि राजीव जी ऐसी सजा जरूर होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरीके की वारदात को अंजाम न दे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि ये किसी के साथ हो सकता है। हाँ। इसमें किसी को किसी धर्म से, किसी जाति से जोड़कर न देखा जाए। अपराधी की कोई जाति और धर्म नहीं होता है, और जो अपराध करे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी संदेश समाज में जाएगा और अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें करने के लिए। तो देखिए, बदायूं की अगर बात की जाए तो 2 बच्चों की हत्या का यह पूरा मामला है। और बात करें तो घटना के वक्त घर पर पिता नहीं थे, दादी और मां थी। और इस दौरान ये भी मामला निकलकर सामने आया कि 5,000 रुपए लेने के लिए ये आरोपी इस घर में पहुंचा था, जहां पर छत पर ले जाकर इन दोनों बच्चे आयुष और आयान का गला रेता गया है। उस तरह से उनके सीने पर वार किया गया है, उनके तलबे तक के काटे गए हैं। बच्चे इधर से उधर भागते रहे हैं छत पर, हालांकि वहां पर उनके पैरों के निशान खून से सने हुए इस दौरान मिले हैं। इतना ही नहीं, तीसरे बच्चे पर भी, जैसे ही तीसरा बच्चा वहां पर पहुंचता है, उस पर भी ये आरोपी हमला करता है। किसी तरीके से परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं और तीसरे बच्चे को कमरे में बंद करते हैं। उसके बाद जाकर तीसरे बच्चे की जान बचती है। हालांकि उसकी भी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन वाकई सोचने पे मजबूर कर देता है ये मामला कि आखिरकार कैसी सोच रहे। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पवन, अगर बात करें, क्योंकि अभी विधायक जो हैं राजीव, उनसे भी बात हुई थी, उनका भी ये कहना कि कठोर से कठोर कार्रवाई, हालांकि एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन अगर दूसरे आरोपी की बात करें, पकड़ा जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई। जी, वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। चारों तरफ टीम लगा दी गई है, जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही मिलता किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जबकि अभी तक जो है उसका पता नहीं चल पाया कि कोई है कहाँ, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार जो है छापेमारी कर रही है। जांच फोन नंबर है वो ट्रेस कर रही है कि फोन किस किस से बात हुई है, रात में कौन कौन आया, किस किस से बात हुई है और क्या रणनीति बनाकर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। तो ये अभी पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है। पुलिस मुस्तैदी का ही कारण है कि आज यहाँ जो है थोड़ी जिस तरीका से माहौल बनना चाहिए था, कहीं ये साजिश तो नहीं है किसी की, उसको किस तरीका से नाकाम किया है पुलिस ने। तो वही देखना है कि अब ये जो है, जो आरोपी है दूसरा, उसे कितनी जल्दी पुलिस पकड़ पाती है। जी, और ये भी देखना होगा पवन, अब जिस तरीके से उसके मोबाइल फोन की जांच हो कि आखिरकार क्या किसी संगठन से जुड़ा हुआ तो नहीं था, क्या विदेश की अगर बात करें तो कुछ ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ तो नहीं था जहां पर दंगे भड़काने के लिए या माहौल खराब करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी जी, कहीं यही लगता है कि ये जो है सोची समझी राजनीति है कि इलेक्शन आने वाले हैं तो इसमें दंगा भड़काया जाए, उसी को लेकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जहाँ जो आता था, जब भी आता था तो उसे चाय पिलाई जाती थी, बिल्कुल परिवार की तरह रखा जाता था, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया। तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश हो सकती है। निकल के शब्द को क्या सामने आता है अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि। और वापस लौटती हूँ, महेश गुप्ता सदर विधायक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। महेश जी, अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया बदायूं का, आखिरकार कैसी मानसिकता, इस दौरान 2 बच्चों की हत्या कर दी जाती है, क्या इस दौरान क्या लगता है, क्या किसी संगठन से जुड़े हुए, मतलब इस मामले को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? ना, वो ऐसा है, वो जो है उनका इनके घर आना जाना था वैसे तो, है ना कुछ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ, ये साजिद नाम का जो नाई था, हाँ। है ना, सामने उसकी दुकान भी थी और उनका इनके घर आना जाना था, है ना। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या कुछ लेने देने का तो मामला था, शायद उसने 5,000 रुपए मांगे थे, ऐसे कुछ हो गया फिर। और फिर उसने जो है दरिंदगी जो की, और एक बच्चा, एक बेचारा 7 वर्ष का बच्चा था, एक 13 वर्ष का बच्चा था, जो आन जो था 7 वर्ष का था, आयुष 13 वर्ष का था, एक बच्चा और था वो नीचे था, पीयूष 8 वर्ष का। और उन्होंने कुछ दरिंदगी की थी, उस तरह से ही जो उसको काट डाला। फिर उसके उस पर सीने पर पूरी तरह से खून भी था और वो निकल कर भागा। इतने में पुलिस को भी सूचना है क्योंकि पड़ोस में ही चौकी थी और पुलिस ने भी उसका पीछा किया, पब्लिक से भागा वो। फिर उसने जो है पुलिस पे भी जो जानकारी में आया, फायर वगैरह किया, तो पुलिस ने भी उस पर फायर किया और वो ढेर हो गया। लेकिन इसका ये हुआ, हमारा जो शहर है बहुत अमन चैन में
शहर था। इस घटना से चूंकि एक दूसरे समुदाय का जो व्यक्ति था साजिद, तो एक भयंकर कुछ घटना भी घट सकती थी, लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, एक हमारे शहर का माहौल खराब हो जाता। लेकिन चूंकि पुलिस ने बहुत बहादुरी और सच्चाई में अच्छा काम किया, मैं हमारी अपनी योगी सरकार को इस बात का मैं बहुत ही जो एक पूरे प्रदेश में, क्या हमारे देश में ये बात है कि हाँ क्राइम कंट्रोल है और बिल्कुल न्याय होता है, तो वो न्याय जो हो गया तो हमारा पूरा शहर यानी हिंदू मुस्लिम सब ये कह रहे हैं ये बहुत अच्छा हुआ कि उसका एनकाउंटर हो गया, मतलब खत्म हो गया। और मुस्लिम समाज भी पूरी तरह से तारीफ कर रहा है कार्य की। बिल्कुल, अगर कार्रवाई की बात करें, क्योंकि एनकाउंटर उस आरोपी का हो चुका है, अभी दूसरा आरोपी जो है वो फरार है, उसकी भी तलाश लगातार पुलिस की तरफ से जारी है। किस तरीके की कार्रवाई इस दौरान महेश जी, क्योंकि आने वाले समय में कोई इस तरीके की वारदात को अंजाम ना दे, जिस घर में चाय पिलाई जा रही है, जिस घर में आना जाना है, जो घर आपकी सहायता कर रहा है, उस घर में इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी रंजिश दिल में लिए हुए। हाँ, तो वो ये है, वो अभी दूसरा भी जो मुलजिम है, पुलिस अपनी तरह से पूरी तरह से सक्रिय है, क्योंकि हमारे एसएसपी भी जो है बड़ा मेहनती एसएसपी हैं। पीछे भी एक मर्डर हुआ था, उन्होंने बिल्कुल उसमें सही खोल दिया था, झूठी नामजदगी हुई थी, लेकिन उन्होंने असली मुलजिमों को जेल भेज दिया। तो ऐसा है, हमारे अपने एसएसपी पे बड़ा भरोसा है, सही काम है वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश गुप्ता जी। और देखिए, अगर बात की जाए 2 बच्चों की हत्या का ये पूरा मामला है, लगातार पुलिस की भी बात करें तो वहां पर छावनी में तब्दील हो चुकी है ये पूरा एरिया, और ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से, जिस परिवार के साथ में इतने अच्छे संबंध, जिसके घर में आना जाना, उस घर के अंदर जाकर उन 2 बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर देना, क्या ये मानसिकता रही है, क्या ये जिहादी सोच रही है, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, आरोपी का एनकाउंटर भी कर दिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी जो है उसको भी पुलिस तलाश कर रही है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।